हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यू एजुकेटर। तो सेल्स यानी क्लास नाइन्थ का सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ का जो रिमेनिंग पार्ट है अब हम कंप्लीट करेंगे। लास्ट फ्यू डेज में वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए आई एम वेरी वेरी एंड रियली सॉरी। सो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से हमारा जो है राइबोसोम्स द प्रोटीन फैक्ट्री, आज हम यहीं से शुरू करेंगे क्योंकि लास्ट वीडियो में इससे पहले हम लोग जो भी है इससे पहले का वो पढ़ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि राइबोसोम द प्रोटीन फैक्ट्री। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे भी राइबोसोम्स का नाम आए तो उसे याद रखिए कि ये प्रोटीन फैक्ट्रीज है, यानी इसमें प्रोटीन बनते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं। जो राइबोसोम्स होता है उसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। तो दीज आर द टाइनी स्ट्रक्चर, दीज आर द टाइनी स्ट्रक्चर व्हाट these are the tiny structure may be present either freely in cytoplasm or attached to the endoplasmic reticulum. Ribosome are the site of protein synthesis, यानी ये प्रोटीन को सिंथेसिस भी करता है। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं, ये हमारे पास राइबोसोम का फिगर है। यहाँ पे इसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रहा। और ये जो हमारा सेक्शन है इसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इधर हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इस साइड हमारा जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो चलिए शुरू करते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है और इसके बारे में जानेंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट फॉर्म में ER भी कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, इसको क्या कहेंगे? मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन शॉर्ट फॉर्म ER इज ए लार्ज ऑर्गेनेल। ये क्या है? अ लार्ज ऑर्गेनेल that spreads like a network within the cytoplasm of the cell। तो ये एक नेटवर्क टाइप का बना रहता है इसमें साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में, और ये पूरे स्प्रेड रहता है, फैला रहता है। इसको और हम लोग क्या कह सकते हैं? एक लार्ज ऑर्गेनेल कह सकते हैं। यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक लार्ज ऑर्गेनेल होता है दैट स्प्रेड लाइक अ नेटवर्क विद द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। द ER मीन्स endoplasmic reticulum is a continuous with the outer membrane, okay, outer membrane of the nuclear evolve. The ER play a key role in the synthesis and transport of protein। अच्छा देखिए ये क्या करता है, ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट की रोल प्ले करता है। क्या करने के लिए? सिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्रोटीन, फैट्स जिसको हम लोग लिपिड्स, एंड सम हार्मोन्स इन सम ऑफ द स्पेशलाइज्ड सेल। हमारे स्पेशलाइज्ड सेल्स में प्रोटीन को, फैट्स को और कुछ हार्मोन्स को ये ट्रांसपोर्ट करता है, और साथ साथ में ये जो है कि सिंथेसिस भी करता है। ठीक है, प्रोटीन को सिंथेसिस कर सकता है। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द ER इन अ सेल वेरीज डिपेंडिंग ऑन इट्स फंक्शन। जो ER का स्ट्रक्चर होता है वो उसके फंक्शंस पे डिपेंड करता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमारे पास दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैं जिनको शॉर्ट फॉर्म में ER कह सकते हैं आप। पहला होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको RER, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट लुक्स रफ अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर हम उसको
It looks rough under an electron microscope because it has ribosomes attached to its surface and is mainly involved in protein synthesis and protein secretion. For example, in gland cell such as pancreatic cells. तो इसको अगर हम लोग यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को माइक्रोस्कोप्स के इनसाइड हम लोग देखते हैं तो ये रफ दिखेगा। इसका रीजन क्या है कि इट हैज द राइबोसोम्स अटैच टू द इट्स सरफेस, इसके सरफेस से राइबोसोम्स जो होता है वो अटैच्ड होता है एंड इज द मेनली इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन को सिंथेसिस करने में पूरी तरह से इन्वॉल्व होता है एंड प्रोटीन सेक्रेशन, और प्रोटीन का सेक्रेशन भी करता है। फॉर एग्जाम्पल इन ग्लैंड सेल्स, इसका एग्जाम्पल ग्लैंड सेल्स होता है एंड सच एज पैनक्रिएटिक सेल्स, और पैनक्रिएटिक सेल्स भी होते हैं। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स क्या होता है, इट डज नॉट हैव राइबोसोम्स। क्लियर, जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER है, इसके पास राइबोसोम्स नहीं है। इट डज नॉट हैव राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस, इसके सरफेस पे राइबोसोम्स नहीं है। इसका कलर हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, यानी ऐसे। क्लियर हुआ? अब हम लोग इसको ऐसे करेंगे, इट डज नॉट हैव राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस एंड देयरफॉर लुक स्मूथ, इसीलिए स्मूथ दिखता है। ये स्मूथ क्यों दिखता है, क्योंकि ये अपने सरफेस पे राइबोसोम्स नहीं रखता, या इसके सरफेस पे राइबोसोम्स नहीं होता है, इसी रीजन से ये स्मूथ दिखता है। इट इन्वॉल्व्स इन द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट्स, ये सिंथेसिस में लेकिन इन्वॉल्व होता है और फैट को स्टोर करता है एंड हार्मोन्स को। तो इसका मतलब प्रोटीन को स्टोर नहीं कर रहा या प्रोटीन्स में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। तो इट इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ द फैट्स एंड हार्मोन्स। तो फैट्स और हार्मोन्स में इन्वॉल्व होता है, सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, जिसे हम देख सकते हैं। और ये अपने यानी कि राइबोसोम्स अपने सरफेस पे नहीं रखने के कारण इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकम, ठीक है, रेटिकुलम कहते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस द पैकिंग एंड शिपिंग सेंटर। गोल्गी ऑपरेटर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पैकेजिंग एंड शिपिंग सेंटर। इसके पास पैकेजिंग और शिपिंग सेंटर होता है। इफ यू केयरफुली लुक एट द डायग्राम ऑफ अ सेल, अगर हम लोग सेल्स के डायग्राम को बहुत ही केयरफुली देखें तो ये है हमारा गोल्गी अपरेटस। केयरफुली देखें, लुक दिस, ओके। तो हम जब केयरफुल इसको देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, यू विल नोटिस स्टैक्स ऑफ प्लांटेड, ओके, प्लांटेड एंड सैक लाइक स्ट्रक्चर एंड टुगेदर दीज स्टैक्स, ठीक है, यानी स्टैक्स मतलब ये होता है कि वन बाय वन, एक के ऊपर एक चढ़ी हुई, फॉर्म द गोल्गी ऑपरेटर्स, जो गोल्गी ऑपरेटर्स से बने होते हैं। अब इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इट इज द फंक्शनली लिंक्ड टू द ER, ये ER से फंक्शनली लिंक होता है। द सेल मेम्ब्रेन एंड द अदर सेल ऑर्गेनेल्स, द गोल्गी ऑपरेटर्स एक्ट लाइक अ सेल्स पोस्ट ऑफिस। जो हमारा गोल्गी ऑपरेटर्स होते हैं ये पोस्ट ऑफिस की तरह काम करते हैं, यानी पहुंचाने का काम करते हैं। इट मॉडिफाइज सॉर्ट्स एंड पैकेज प्रोटीन, यानी कि पोस्ट ऑफिस क्या करता है, पहले सभी पैकेट्स को लेता है, छोटे पैकेट्स को एक तरफ, बड़े पैकेट को एक तरफ, फिर उनको अच्छे से सॉर्ट कर लेता है, फिर पैक करता है, फिर उनको जिस प्लेस पे पहुंचाना है पहुंचा देता है।
वही वर्क हमारा गोल्गी अपरेटस भी करता है, मॉडिफाई करता है, सॉर्ट करता है, पैकेज प्रोटीन्स कर लेता है और लिपिड इनटू द वेसल्स फॉर ट्रांसपोर्ट, वेजिसेल्स फॉर ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट्स के लिए इसको उसे वेजिसेल कर लेता है और सेक्रेशंस आर लाइसोसोम फॉर्मेशन या फिर लाइसोसोम के फॉर्मेशंस में हेल्प करता है। तो ये है भैया द गोल्गी apparatus was first observed in the 1898 by the Italian scientist, एक इटालियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैमिलियो गोल्गी, इन्होंने अपने टाइटल से ही इनका नाम रखा। द नर्व सेल्स ऑफ द ब्रेन ऑल्स and using the special staining techniques he observed a thread-like networks. Okay, early microscope could not resolve it clearly, therefore many doubted its experience. So however electrons microscopes observed confirmed its decade later. तो जो बाद में चल के डिकेड लेटर मतलब 10 साल बाद जाके इस माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करके उस इलेक्ट्रॉन से उसको कंफर्म किया गया। व्हेन द स्ट्रक्चर वाज क्लियरली सीन एंड कंफर्म इट नेम वाज गोल्गी ऑपरेटर, जब उस स्ट्रक्चर को क्लियरली देखा गया, पहचाना गया, तब जाके उसका नाम रख दिया गया गोल्गी ऑपरेटर्स इन हिज ऑनर, उनके ऑनर्स में। अब हम समझेंगे कि लाइसो यानी कि लाइसोसोम क्या है। लाइसोसोम यानी लाइसोसोम ये करता है क्लीन अप सिस्टम, सिस्टम को क्लीन अप करने में हेल्प कौन करता है? लाइसोसोम। ऊपर हम लोग देखे प्रोटीन बनाने में हेल्प कौन कर रहा है, फिर उनको पहुंचाने में कौन कर रहा है? गोल्गी अपरेटस पहुंचाने में हेल्प कर रहा है। प्रोटीन फॉर्मेशन करने में हमारे पास ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, इसको मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे। गोल्गी अपरेटस पैकेजिंग और शिपिंग सेंटर का काम करेगा। एंड लाइसोसोम्स जो है ये क्लीन अप में हेल्प करेगा। ठीक है, द क्लीन अप सिस्टम, द सेल्स प्रोड्यूस वेस्टेज मटेरियल एंड द डैमेज्ड worn out the organelles during their activity. How does the cell prevent these wastage from the accumulating inside it? ठीक है, अब लाइसोसोम को हम पढ़ते हैं तो हमें फिर से देखिए क्या समझ में आता है। सेल्स प्रोड्यूस वेस्टेज, जितने भी सेल्स होते हैं वे वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं। एंड डैमेज्ड द वर्न आउट ऑर्गेनेल्स, वर्न आउट ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको वो डैमेज करते हैं ड्यूरिंग देयर एक्टिविटी, जब वो अपनी एक्टिविटी करते हैं। सो हाउ डज द सेल प्रिवेंट, तो सेल इसको प्रिवेंट कैसे करता है, या हाउ डज द सेल प्रिवेंट दीज वेस्टेज फ्रॉम द एक्यूमुलेटिंग इनसाइड इट। सो लाइसोसोम्स आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स, ये लाइसोसोम जो होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होता है, फील्ड विद एंजाइम, जिसमें एंजाइम्स फील्ड होता है, विच कैन ब्रेक डाउन अनवांटेड प्रोटीन्स, जो अनवांटेड प्रोटीन्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन कर देता है। कार्बोहाइड्रेट को भी ब्रेक डाउन करता है, फैट्स को भी, एंड इवन डैमेज्ड पार्ट ऑफ द सेल्स, सेल्स के डैमेज पार्ट्स को भी ब्रेक डाउन करता है। कीपिंग इट क्लीन एंड हेल्दी, उसको वो क्लीन और हेल्दी बनाता है। द प्रोडक्ट्स फॉर्म बाय द ब्रेकडाउन आर रिलीज इनटू साइटोप्लाज्म वेयर दे मे बी रीयूज्ड इन अदर सेलुलर प्रोसेस। थ्रेड्स ऑफ द क्यूरियोसिटीज, तो इसको समझेंगे, ये चैप्टर 11 में एक्चुअल में है। तो ह्यूमन स्पर्म सेल्स कंटेन द लाइसोसोम्स एंजाइम्स, जो हमारा ह्यूमन स्पर्म्स है वो भी लाइसोसोम्स एंजाइम कंटेन करता है। व्हेन द स्पर्म मीट एट एग, जैसे ही ये स्पर्म एग से मिलता है, दीज एंजाइम हेल्प ब्रेक डाउन द आउटर लेयर ऑफ द एग्स, एग्स के आउटर लेयर को वो ब्रेक डाउन कर देता है। अलाउंग
फिर इसके बाद अलाउिंग फर्टिलाइजेशंस के लिए अलाउ करता है टू टेक द प्लेस, जहाँ पे वो प्लेस ले सकते हैं, यानी जिस प्लेस पे फर्टिलाइजेशन हो सकता है उसके लिए वो अलाउ कर देता है। यू विल लर्न अबाउट द ह्यूमन स्पर्म सेल। अब ह्यूमन स्पर्म सेल्स के बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं माइट्रोकांडिया। माइट्रोकांडिया क्या होता है? माइट्रोकांडिया हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।